मैं बतलाना चाहता कि इस्लाम कभी तोड़ना नहीं जानता, वो टूटे दिलों को मोहब्बत से। और जब कुरान कहता है चंदकेत बाबू, अगर मुसलमान इस बात को समझ ले तो फिर वो संकीर्ण संप्रदाय आतंकवादी उग्रवादी बनेगा। बोला रहे नहीं तो बात, तुम लोग तो आग लगा के कहिए ना सुभान अल्लाह कर। अब ये कुरान कहता है, अब आखिरी जुमला मैं खत्म कर रहा हूं कि जमीन पर अज्ञानी मानव संकीर्णता सांप्रदायिकता मत करो। तो क्या करो? तो कुरान पुनः दूसरी जगह आदेश देता है कि मैं युतिर रसूल फकत अता अल्लाह। ये अज्ञानी मानो नबी के पद चिन्हों पर चलो। कहिए तो नबी के पद चिन्हों पर चलो। और नबी कौन है? कहे कुरान लेट मी टीच अबाउट दैट परफेक्ट। ए कुरान मुझे बता दे वो नबी कौन है। तो कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला। Oh my friend, you are going as a message of love for the whole creation, and you are not specialized only for Musliman, Hindu, Sikh, Isai, backward, forward, Hindustani, Nepali, Japani, etc. No. There is no any kind of classification in moral, peace, humility, and purity of soul in all. पता ये चला कि कुरान ने कहा उस नबी का आचरण अपना लो जो नबी बाजार ताइफ में तीर खा रहा था, पत्थर खा रहा था, लोहू लुहान हो गया था, और अर्श फर्श लौह कलम के तमाम मुकर्रबीन ने कहा नबी इशारा कर दें तो हम यही जमीन है जिसने सुराका के घोड़े का पैर पकड़ लिया था। सब कहते दुआ कीजिए, और नबी ने जब दुआ के लिए हाथ उठाया तो कहा ए अल्लाह ये नादान लोग हैं, मैंने इन्हें माफ किया, तू भी इन्हें माफ कर। इट इज ए रीजनल पावर ऑफ इस्लाम। ये लोगों ये इस्लाम है जिसमें प्रेम हो, शांति हो, सद्भाव हो, नैतिकता हो, मानवता हो। और इस्लाम और कुरान को जानने वाले जो सूफी हैं वो सुन्नत और शरीयत की पाबंदी कदम कदम पर। ये सूफियों की रिवायत है चादर सरों पर बांधना। कहिए ना सुभान अल्लाह। चादर सरों पर ये सूफियों की रिवायत है ना। बहुत लोगों को समझ में आती होगी कि भाई क्या गेरुआ बस्तर सबको मुरी पर बांध दिया, लगा दिया। लेकिन बेवकूफ तुम्हारे जैसे सूफी लोग बेवकूफ नहीं, वो इसलिए बांधते हैं कि देखो यही वारसी लोग बैठे हैं जो सर पे कभी, वो भी एक एहतराम का जज्बा है, सर पर कभी कपड़ा नहीं बांधते। तो कम से कम सूफियों के महफिल में सुन्नत तो लागू हो गई। एक हिंदू नहीं बांधता है, सिख नहीं बांधता है, ईसाई, लेकिन सर धर संभा में सभी एक रंग में रंग जाते। इस रात के बदले में कोई रात न होगी, इस बात के बदले में कोई बात न होगी। अब मिलने को तो हम तुम मिल जाएंगे, लेकिन ये जश्न, ये मजमा, ये मुलाकात इस कलर जमात से। आजकल तो तकरीर सुनने में डर लगता है। अभी एक लड़का बोला, अच्छा बोला बेचारा, अल्लाह करे जुर्बिया, और हमसे कुछ मदद लेनी हो तो तुम ले लेना, तुम्हारे बोलने का स्टाइल ठीक है लेकिन कुछ सीखना पड़ेगा। हमारे सामने कोई वेद पढ़ेगा तो बेटा को फंसना ही है। हाँ, इसलिए हमारे सामने मत पढ़ो। हाँ, कभी अब 10 दिन आओ, बैठो, हम तैयार करेंगे। हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हमको मुरीदो नहीं, हमको मसलक के आला हजरत का सिपाही चाहिए। और आप उलमा शुरा से भी मैं कह देता हूँ, कान खोल के सुन लीजिए। आला हजरत पर मैंने रिसर्च किया है और दुनिया का पहला मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ जिसने नातिया शायरी पर आला हजरत के किया। नस्र पर तो मौलाना ने किया, नस्र पर मौलाना हसन रजा ने किया, और नज्म पर कोई नहीं किया। तो नस्र पर करना आसान है और नज्म पर करना मुश्किल काम है। ये बाबा जाने अली का फैजान था जो मैंने कर लिया। और आप लोग जिस
जगह बैठे हैं, ये आप गौर करें कि आला हजरत को मैंने, हर लोग एक साल 2 साल में पीएचडी कर लेते हैं, मुझको 7 बरस लगा। और किसी इदारे में कोई तहकीक के लायक मौलाना साहब कायदे की किताब न मिली। ये मौलवी मौलाना साहब हैं, लोग खाली जलसा पढ़ेंगे, नजराना तो खूब पार्टी है, नजराना तो लोला, रास्ता भर गाड़ियां देते जाएगा, परहेजगारी तकवा नहीं। अब आवाम ऐसी बेईमान है कि इसको जहन्नमों में 3 नंबर में जाना पड़ेगा। जो बनिया तोय करके जाएगा उसको खूब नजराना देगा, और जो और भी बिना तोय के जाएगा तो कहेगा हजरत लो 5,000 दे दो ले। तो अगर हमारा नौजवान तबका मांग रहा, खूब मांगो, कहो 50,000 लेना तो जाएंगे, इसलिए उधर लेना जायज है शरीयत में। जौहर मियां मत बनो, जौहर मियां ने कुछ कमाया नहीं पूरी लाइफ में, पूरी दुनिया घूमे, थाईलैंड से लेकर सब जगह, लेकिन हमने कभी मुतालबा नहीं किया। और जो 3 नंबर का वैसी तकरीर करने वाला है, जिसकी तकरीर हम लोग बैठ कर सुने तो 10 मरतबा कराएंगे, उसको 20-20 हजार पर फॉर्म बुलाती है। लोग राग रागनी सुनता है उसका। पढ़े लिखे लोग अब जलसा जुलूस में जाने से बच रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जाहिल लोग काबिज हो गए। और टीम बना के ये मौलाना साहब के पार्टी का होगा तो उसको कहेंगे कि इसको पढ़वा दे, उसको छोड़ दे। वो मौलविया उसको कहेगा कि ना उनसे बढ़िया हमारा है, ऊपर रे सब हमारा है, सब आला हजरत का है। ये नजरिया बुलंद करो तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वो काम हो। अब मैं तूल देना नहीं चाहता, पहले बड़े बुजुर्गों को गुजर जाने देता हूँ, इसलिए कि बड़े बुजुर्ग लोग पहले जाएंगे। तो अब लगता है कि मौलाना सुहेल की बारी आ रही है। तो सबसे पहले मैं हजरत अल्लामा सुहेल पैगंबरपुरी, देखिए एक बात आप लोग नहीं जानते हैं, मौलाना सुहेल गवाह है, मैं छपरा, सिवान, गोपालगंज में वाहिद आदमी रहा हूँ। मौलाना हैदर इमाम आप लोगों को जमाना नहीं देखे, जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो लोग देखे होंगे, एक गमछा ले लो। बड़े मेरी शदीद मुखालफत होती थी, शदीद मुखालफत भाई, सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन जमीर का सौदा करना, मैं किसी मौलवी को भुभारे मिलत, बुखारे मिलत, शरारे मिलत कहने वाला नहीं, मैं कैरेक्टर चाहता हूं। और इनकलाब तकरीर से पैदा नहीं होती है, आदमी के किरदार से इनकलाब पैदा होता है। इनकलाब पैदा करना होगा तो कैरेक्टर पैदा करना। इससे पहले कि अल्लामा सुहेल कुछ सुनाए हैं, दारुल उलूम जौहर आजम दारुल बनात की बच्चियां हैं, मैं डॉक्टर साहब अफसल मिसबाही, सुहेल पैगंबरपुरी साहब, इमाम साहब, मुफ्ती अजहर इमाम, अफसर इमाम, हैदर इमाम, अभी खड़ा हो जाइए, आइए बोलिए किसको बुलाना है। ये दारुल बनात यहाँ चल रहा है, जो शदीद इसकी जरूरत थी। मुफ्ती अजहर इमाम जिद्दत सलातुकुम ने दारुल बनात कायम किया, बहुत शानदार तरीके से लड़कियां पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। आपको भी घर पर अपने बच्चों को पढ़ाना हो तो पूरी पाबंदी के साथ और पूरी सिक्योरिटी के साथ यहाँ तालीम और तरबियत का इंतजाम है, इसलिए आप अपने बच्चियों को बेधड़क यहाँ भेज के तालीम हासिल करा सकते हैं। लास्ट ईयर बीए लास्ट ईयर में ये बच्चियां हैं, शाहजबी फातिमा बिन्त मोहम्मद सोहराब, शाइस्ता फातिमा बिन्त शफी अहमद सिद्दीकी, शाइस्ता फातिमा बिन्त मोहम्मद मुश्ताक, शाजिया फातिमा बिन्त मोहम्मद सोहराब। सनद दो, सनद दो, सनद दो, पढ़ के सुनाइए। ये खुशनसीब माँ बाप हैं। शाहज़बी, शाहज़बी, शाइस्ता फातिमा, शाइस्ता फातिमा,
शाजिया फातिमा। कहाँ है सर? आगे से गुजर जाओ, स्टेज पर नहीं। दीजिए, बोलिए। शाइस्ता फातिमा। लीजिए। शाहजबी सनादवा तो हिंद दिखाना दीजिए। हाँ, एक बड़ा काम है कि कौम की बेटियां भी आईए बीए यहाँ से पास कर रही हैं, आलिमा फाजिला हो रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह इसे कबूल करे और आप लोगों में एक जज्बा पैदा हो कि हम अपनी बेटियों को भी आलिमा बनाए, हाफिजा बनाए, बीए तक की डिग्री साथ साथ मिल जाएगी। अल्लाह आप लोगों को कामयाबी दे। बेटी सब तुम सबको मुबारक हो, अल्लाह कामयाबी दे। जा अब आइए, मैं अल्लामा सुहेल पैगंबरपुरी जो मेरे दरीना दोस्त और भाई हैं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि चंद अशार तोहफतन इनायत करें, मनकबत पढ़ दें और वो नातिया मुशायरा जब स्टार्ट होता है तब पढ़ें। हाँ।